ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और वीडियो में इंटरेस्टिंग बातें करने वाला हूँ और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपका टीचर अगर आपसे एक सवाल का जवाब नहीं देता तो उससे पूछ लो, और ये पूछ लो, और ये क्योंकि वो टीचर तो वीडियो देखते नहीं हैं और देख रहे हैं, सीख रहे हैं। पूछो कि सर ये मल्टीमीटर में 100 रुपये के गेले मल्टीमीटर में, माफ़ी चाहूँगा गेला बोल रहा हूँ, आप बोलेंगे सर आपने भी 5 साल पहले ये मल्टीमीटर यूज़ किया होगा। बिल्कुल मैंने यूज़ किया है, पर 5 साल पहले, आज तो नहीं ना। आज आपको ये मल्टीमीटर यूज़ नहीं करना है, बट बेसिक लोगों को कर सकते हैं, क्योंकि इस मल्टीमीटर से सही रजिस्टर की रेजिस्टेंस की टेस्टिंग भी नहीं होती है। बट खैर ठीक है, मैं अभी इस मसले में नहीं आऊँगा कि मल्टीमीटर सही है कि ख़राब है। बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस मल्टीमीटर में इस एरिया पर जो फ्रिक्वेंसी का जो आपको साइन मिल रहा है, ये साइन कर क्या रहा है? अरे भैया कर क्या रहा है? ये अपने टीचर से पूछना, और अगर वो जवाब नहीं दे रहा तो समझना कि तुम्हारे साथ स्कैम हो गया है, स्कैम। समझे मैंने क्या बताया? कि आज मैं आपको बताने वाला हूं, कोई भी इस मल्टीमीटर में हर तरह के फंक्शन की बात करेगा। आपका टीचर सब बताएगा कि भैया एम्पियर चेक कर लो, डीसी एम्पियर चेक कर लो, एसी एम्पियर चेक कर लो, वोल्टेज चेक कर लो, डायोड मोड, बजर मोड, रेजिस्टेंस, आपके 200 से 200 किलो के रेजिस्टेंस, आपके यहाँ पर और क्या बताए। इस मल्टीमीटर में कुछ है ही नहीं बताने के लिए, पर वो कभी भी ये नहीं बताएगा। यहाँ एच और ई, HFE का मतलब ट्रांजिस्टर टेस्टिंग बता देगा, पर कभी करवाएगा नहीं, बता जरूर देगा, बट यार इसका मतलब कभी नहीं बताएगा कि ये फ्रिक्वेंसी ये क्या है, क्या ये फ्रिक्वेंसी ले रहा है या दे रहा है, क्या कर क्या रहा है, आखिर भैया ये साइन काई के लिए है। तो दोस्तों, आज आपके दिमाग में ये जो सवाल पैदा हो रहा है ना, आज उसी का जवाब देने के लिए मैं आया हूं। और ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के जैसे है। अब इसको जरूर वीडियो देखिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो मल्टीमीटर तुम चला रहे हो उस मल्टीमीटर के फंक्शन क्या है। खैर, इसके भी ऊपर और 10 ऐसे मल्टीमीटर हैं जो मैं यूज करता हूं। मैं आपको उस मल्टीमीटर के भी वीडियो दूंगा अगर आप मुझे कमेंट पे मांगेंगे तो। सो चलिए मैं बात करता हूं सबसे पहले इस मल्टीमीटर की, आपको फंक्शन बताना चाहता हूं। आइए सबसे पहले इस मल्टीमीटर की बात करेंगे। मैंने 2 मल्टीमीटर लिए हैं फिलहाल, 2 मल्टीमीटर, और मैं ये कहूंगा कि दोनों के दोनों मल्टीमीटर आप रिपेयरिंग में यूज ना करें, बिल्कुल ना करें। और अगर आप बेसिक हैं, हाँ आपने आज ही चालू किया है, तो बिल्कुल ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, आप बिल्कुल कर रहे हैं। पर अगर आप बेसिक में प्रो लेवल की चीज अटेंड कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ना करें, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें क्या क्या चीजें हैं आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसका क्या काम है। मल्टीमीटर में आप देखिए ये ऑफ, अगर यहां पर अगर हम बात करते हैं कि ये जो हमारे को दिख रहा है, इसका मतलब है हम यहां सिर्फ इस मल्टीमीटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये V और ये डॉट का साइन, ये DC वोल्टेज का साइन है। आपको यहां पर मिनिमम आप 200 डीसी वोल्टेज, मैक्सिमम ये हो गया, आप 200 मिली से 200 तक मैक्सिमम तक जा सकते हैं। सो आप यहां देखिए 20 से 200 और मैक्सिमम ये 1000 वोल्टेज है, मैक्सिमम 1000 वोल्टेज तक आप यहां पर डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हो। एसी वोल्टेज मिनिमम आपको यहां पर दिया हुआ है 200 और मैक्सिमम दिया है 750, तो 750 यहां पर आप एसी वोल्टेज भी चेक कर सकते हो। आप यहां पे 10 एम्पियर डीसी आप यहां पर चेक कर सकते हो कि एम्पियर अगर आपको डीसी में चेक करना है तो यहां पर, बट एम्पियर के लिए ना आपको जो रेड वाला प्रोब है ना वो आपको यहां लगाना पड़ेगा, यहां रेड वाला, और ये ब्लैक वाला तो कॉमन है तो यहां पर ब्लैक वाला लगा रहेगा, पर रेड वाला प्रोब यहां लगाना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं इसकी बात, यहां पे आप ट्रांजिस्टर चेक करते हैं तो देखिए ट्रांजिस्टर के लिए इन्होंने एक अलग से आपको यहां पे ट्रांजिस्टर फिक्स करने के लिए दिया है। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए। सो यहाँ पे एमीटर बेस कलेक्टर, और यहाँ पे हमें ट्रांजिस्टर लगाकर HFE में रखकर हमें यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी होती है, जो आपको मैं कभी आगे कोई भविष्य में वीडियो जरूर बताऊंगा। अगर मैं बात करूं ये क्या है, इसके बारे में ही वीडियो है, सौरभ आए थोड़ा वेट कीजिए, दूंगा। अगर मैं बात करूं ये है बजर मोड और डायोड मोड, और यहाँ पर आप बजर मोड देखते हैं, आप यहां पर डायोड मोड देखते हैं, तो 2 मोड आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। और ये रेजिस्टेंस ओम्स है। सो ओम्स मतलब अगर मैं बात करूं ओमेगा मतलब आपका 200 ओम से 2 किलो ओम तक है, जबकि हमारे मोबाइल में मेगा ओम्स के रजिस्टर हैं। तो भैया इस मल्टीमीटर से आपके बहुत से सर्किट में रेजिस्टेंस ओपन ही बताएंगे। इसका रीजन क्यों, ये मैं किसी और वीडियो में भी आपको बताऊंगा। तो आपने नोटिस किया। अब अगर मैं यहां पर इस पीसी की बात, अगर मैं अब यहां पर इस
वाले मल्टीमीटर की बात करूं तो आइए इस मल्टीमीटर की भी बात करते हैं। थोड़ा सा नेक्स्ट ले लेंगे, इंपोर्ट करेंगे फोटो और इस मल्टीमीटर की बारे में चर्चा करेंगे। नोटिस कीजिए, देखिए दोस्तों काफ़ी डिजिटल फोटो है। आइए इस मल्टीमीटर को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर ये मल्टीमीटर सेम चीज़ ऑन ऑफ, यहाँ पर आप ब्राइटनेस का देखेंगे, यहाँ पे आप इसको होल्ड कर सकते हैं ताकि आप किसी को दिखा सके कि देखो इतना आया था कुछ सेकंड में। जो भी आप अगर सेकंड वाइज अगर आप वोल्टेज चेक कर रहे हो तो यहाँ पर आप बात करेंगे डीसी वोल्टेज आप चेक करेंगे। ये डीसी वोल्टेज है, मिनिमम आपका 200 मिली, ये स्मॉल एम है। और यहाँ पर मैक्सिमम आप हम बात करेंगे 500 तक दिया हुआ है, क्योंकि 1000 जो दे दिया उसका कोई मतलब ही नहीं है और 1000 वाले उस मल्टीमीटर को यूज़ करते ही नहीं है। वो एक अननेसेसरी है, पता नहीं क्यों दे दिया है और उसकी क्षमता नहीं, वो उड़ जाएगा कसम से। अब मैं बात करूँगा, ये एम्पियर है, ये आपका AC वोल्टेज है और ये मिनिमम 200 और मैक्सिमम 500। यहाँ पर भी आप देखिए 500 है, वो पीले वाले मल्टीमीटर में 750 था। यहाँ आप देखिए ये बजर और डायोड मोड ये आपको दे दिया है, तो यहाँ पर आपको बजर प्लस आपको यहाँ पर डायोड मोड दे दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आउट, समझ रहे हो, आउट मतलब यहाँ ना कोई चीज़ आउट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए डीसी एम्पियर, तो आप डीसी एम्पियर यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जो आप 2000 माइक्रो एम्पियर तक आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे डालने के एक यू बना हुआ है, डेट मीन माइक्रो। और यहाँ पर आप ओम्स की रीडिंग आप चेक कर सकते हैं। सो ये 200 से 200 मेगा ओम्स। तो ये मल्टीमीटर राइट है, पर ये एक मैनुअल मल्टीमीटर है और अभी की डेट में मैनुअल मल्टीमीटर की कोई वक्त नहीं है, ऑटो मल्टीमीटर यूज़ कर रहे हैं। सो ये मल्टीमीटर खरीदना बेकार है। हालांकि हम सिर्फ समझ रहे हैं कि अभी फ़िलहाल हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि इस जो शब्द है, इस सिंबल का मतलब क्या है, प्रैक्टिकल बताऊंगा, एकदम प्रैक्टिकल डीएसओ के साथ। सो दोस्तों ये क्या होता है, आइए इसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों ये जो सिंबल है फ्रीक्वेंसी का सिंबल है और यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी आउट कर रहा है। हम कुछ एम्पलीफायर्स को चेक करने के लिए हमें कुछ फ्रीक्वेंसियों की ज़रूरत पड़ती है, तो बेसिकली एम्पलीफायर को चेक करने के लिए इन्होंने यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है। इस ऑप्शन में अगर मैं बात करूँगा 50 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी आउट होती है और अगर मैं वोल्टेज की बात करूँगा तो यहाँ पर आपको 800 मिली वोल्टेज या बात करें 1 वोल्टेज से लो ही मिलते हैं, ब्लो। तो बेसिकली 800 या 900 मिली वोल्टेज इस तरह से वोल्टेज मिलेंगे। बट यहाँ पर आपको जो फ्रिक्वेंसी मिलने वाली है वो 50 हर्ट्ज है, ताकि एम्पलीफायरों को यूज़ किया जा सके फ्रिक्वेंसी के साथ। सो आइए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कि वाकई में क्या ये इससे फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है या नहीं। हम इसका जो प्रैक्टिकल है ये डीएसओ में करते हैं हमारे, और देखते हैं कि क्या वाकई में इससे फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है या नहीं होती है। आइए चलिए देखते हैं। तो चलिए आइए हम एक प्रैक्टिकल अटेंड करते हैं। आप देखिए हमने मल्टीमीटर को सेट कर लिया है, कहाँ पर, इसकी फ्रिक्वेंसी आउट के पॉइंट पर। तो अब ये मल्टीमीटर यहाँ पर तो कुछ नहीं दिखाएगा, पर ये 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आइए इसको प्रैक्टिकल अटेंड करते हैं। तो हमारे साथ मोहम्मद सर हैं, अभी रात के 1 करीब बज रहे हैं और अभी हम क्या करेंगे, हम डीएसओ से हमने वायर निकाल लिया है और डीएसओ से वायर निकाल कर अब हम इस मल्टीमीटर में नोटिस कीजिए, यहाँ पर ये देखिए इसके, ये मल्टीमीटर पकड़िए सर जी। तो देखिए इस मल्टीमीटर में ये जो हमारे डीएसओ से वायर है, इसका हम ब्लैक सिरा ब्लैक के साथ और ये सिरा हम इसके साथ टच करेंगे और ये मल्टीमीटर आप नोटिस कीजिए, ये देखिए यहाँ पर। तो आप देखिए वहाँ पर डीएसओ में, तो सर इसको ऐसा पकड़ के रखिए ज़रा जी, पकड़िए पकड़े पकड़े। तो देखिए ठीक है, अब मल्टी तो देखिए अब आप नोटिस कीजिए डीएसओ में आप यहाँ पर देखिए 50, मैं आपको थोड़ा और अच्छे से दिखाना चाहता हूँ। मैं आपको थोड़ा और अच्छे से दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने मल्टीमीटर को आप नोटिस कीजिए फ्रिक्वेंसी मोड पे रखा हुआ है और ये देखिए, और अभी हमको 50 हर्ट्ज की वेव मिल रही है यहाँ पर, और जो यहाँ पर डिस्टरबेंस मिल रहा है वो हमारे यहाँ पे हाथ की वजह से, क्योंकि अभी हमारा ये अभी स्टेबल भी नहीं है। आप नोटिस कीजिए
ये देखिए, ये देखिए 50 हर्ट्ज़ यहाँ पे मिल रहे हैं मैक्सिमम, आप देख सकते हैं। तो बोला था ना कि समझा दूंगा और समझ में आ गया।